हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 19th ऑफ नवंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:52। सो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था एंड उसके बाद धीरे धीरे मार्केट जो है वो अपसाइड की ओर अभी तक निकला है, बट अभी जो है अपसाइड की ओर से एक रिवर्सल हमें शो कर रहा है। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है जो आप देख रहे हो ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, यहाँ कहीं पे मेरी एक लेवल भी मार्क थी जो ये आप यहाँ से देख रहे होंगे। यहाँ से मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया था, एक्जैक्टली वहीं कहीं से मार्केट फिर से थोड़ा सा फॉल कर रहा है। अगर ये यहाँ से इसका ब्रेकआउट नहीं देता है अपसाइड की ओर, ठीक है, तो अब वापस से चांसेस हैं कि मार्केट और नीचे यहाँ से फॉल कर सकता है। तो अब अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो आज नंबर 1 मेरे जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं एज़ पर दी जो भी हमारी अलाउड लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा हम निकल चुके हैं आज, ठीक है। कितने ज़्यादा निकल चुके हैं और कितना हमारा क्या आज की पोजीशन रही वो मैं अभी बस आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 2 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो जो मैं मार्केट में मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी थी वो थी एग्जैक्टली मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, जस्ट सेकंड। जो मैंने कोशिश करी थी वो थी अराउंड 923 का जो टाइम था उसके आसपास मैंने कोशिश करी थी। जस्ट अ सेकेंड, 3123 अराउंड दिस कैंडल, ठीक है। ये वाली पर्टिकुलर कैंडल जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो बन रही है, ठीक है। सो इस कैंडल के आसपास, बिकॉज यहाँ से मार्केट ने पहले एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज करी, तो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री करने की कोशिश करी विद फ्लो और इसी रनिंग कैंडल में मैंने एंट्री करी। बट जो प्रीमियम स्पाइक्स है ना वो थोड़ी ज़्यादा है आजकल, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स हैपनिंग, बट जो मेरा नॉर्मल एसएल रहता था ना वो एसएल काम नहीं कर रहा है आजकल की डेट में। तो या तो मुझे अपना एसएल बढ़ा के काम करना पड़ेगा, तो उसके बाद मेरा लॉस जो है, जो मैक्सिमम लॉस मैंने डिसाइड किया हुआ ना, वो थोड़ा सा और पुश हो जाएगा, तो इसीलिए मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट मुझे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज आई एम रिव्यूइंग माई प्रीवियस डेज एज वेल, और टुडे भी, आज ये सारी सिचुएशंस बैक एंड बैक यही सिचुएशन हो रही है कि मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेड्स ले रहा हूँ मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, बट मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आज भी अगर मैं बात करूँ तो मेरा हर एक ट्रेड जो है वो सीई साइड में था, मैंने कोई भी पुट साइड का ट्रेड नहीं प्लान किया यहाँ पे, ठीक है। हर एक ट्रेड मेरा अपसाइड की ओर ही था, लेकिन फिर भी मैं आज ओवरऑल लॉस में हूँ, ठीक है। मैं कैसे लॉस में रहा ओवरऑल वो मैं अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ, हर एक ट्रेड को एक्सप्लेन करते हुए। बट मैं आपको मतलब यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत वही हो रही है। और अगर हम साइकोलॉजी की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी जो है वो हिट होती है ऐसी ही सिचुएशन में जहाँ पे जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है मार्केट वैसे ही मूव करता है, बट आपने जो सिस्टम में एसएल डाल रखा है वो हिट हो जाए, ठीक है, तब साइकोलॉजी हिट होती है। और आज बैक टू बैक हर एक ट्रेड में वही चीज़ हुई है, ठीक है। जो पहला ये वाला मेरा ट्रेड था, ठीक है, इसमें मैंने जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ कहीं पे मैंने रनिंग कैंडल में एक अपसाइड की पोजीशन बनाई थी, इवन दो आई हैड डाउट इन माई माइंड कि मैं निफ्टी के साथ जाऊँ या बैंक निफ्टी के साथ जाऊँ। निफ्टी के साथ जाता देन इट वुड हैव बीन एब्सोल्युटली ग्रेट, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे एक ही कैंडल ने, जो ये वाली कैंडल थी ना 923 वाली कैंडल, इसी ने ही प्रीमियम प्राइस पे इसने स्पाइक मारी थी, ठीक है। अबाउट जस्ट अ सेकेंड, जो मेरी एंट्री के बाद लगभग 30 पॉइंट की जो मेरा टारगेट रहता है निफ्टी में, एक ही कैंडल ने स्पाइक मारी थी। तो अगर मैं निफ्टी के साथ जाता तो यही कैंडल मेरा टारगेट हिट करवा देती, ठीक है, लेकिन नहीं, मैं नहीं गया, मैं इसमें गया बैंक निफ्टी के साथ, जो कि मेरा थोड़ा सा गलत डिसीजन था, ठीक है। इवन दो मैं अगर फिर निफ्टी के साथ जाता तो वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे, हाँ फिर निफ्टी नहीं, सॉरी, मिड कैप निफ्टी में जाता तो वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब प्रीमियम चार्ट पे हम चलेंगे। बट जो मैंने पहला ट्रेड लिया वो मैंने लिया था इसी में, ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे लॉस हो गया था। लॉस जो था वो था लगभग 181.50, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगता है मैं एसएल को ट्रेल करते हुए चलता हूँ, ठीक है, और वो मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है वो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हिट हो गया था। तो 181.5 का जो है वो मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ था। अब इसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया अराउंड 928 जो कि था निफ्टी में। तो हम सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है जी। सो ये हम आगे हैं निफ्टी के चार्ट पे 928, मतलब 930 वाली, हमें 929 वाली कैंडल है, ठीक है। तो इस रनिंग कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया होगा, इस वाली कैंडल में मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। किस तरह से ट्रेड लिया था, बिकॉज ऑनेस्टली ये ट्रेड जो था ना मेरा, सबसे जो परफेक्ट ट्रेड बनता था वो था यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये वाली जो यहाँ पे इसने दो कैंडल्स छोटी छोटी बनाई थी, उसके बाद मैं वो ट्रेड जो मैंने आपको पहले बताया, जो मैंने बैंक निफ्टी में ले लिया, तो मैं यहाँ कहीं पे वो ट्रेड प्लान कर रहा था फॉर अपसाइड, ठीक है। और इसी कैंडल ने वो 30 पॉइंट की स्पाइक दी थी पोस्ट एंट्री। अगर मैं एंट्री थोड़ा लेट भी लेता तो भी 30 पॉइंट की स्पाइक उसमें मिलती, ठीक है। और उसकी
अगली कैंडल जो है वो ये रेड बनी थी, उसके अगली कैंडल ने फिर इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल यहाँ कहीं पे पहुँची, ठीक है, तो मैंने इसकी नेक्स्ट कैंडल में जो है वो एक एंट्री बनाई। आई थिंक इसी कैंडल में मैंने बनाई थी, माइट भी ऑन अराउंड हाई के आसपास मैंने बनाई होगी। बट जो अगली कैंडल ने ये जो रिवर्सल लिया ना, इवन दो ये मेरे फर्स्ट ट्रेड को कवर करके मुझे 50-100 रुपये प्रॉफिट में भी ला रहा था, लेकिन मैंने उसको एग्जिट नहीं किया सिंस थोड़ा सा 30 पॉइंट के आसपास तो मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट करता हूँ, और जो कि मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में मुझे मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ और इसमें मुझे लॉस हो गया, ठीक है। लॉस जो था वो था लगभग 200 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा वो मैंने अगेन निफ्टी में ही लिया था, और जो वो था 152 रुपीज़ प्रीमियम उस टाइम पे चल रहा था। सो वो जो ट्रेड था वो मैंने लिया था 933 के आसपास, ठीक है। इस ट्रेड की एग्जिट होती जब अगेन मार्केट एक बाउंस बैक दे रहा था, तो मैंने यहाँ कहीं पे मतलब ट्रेड लिया था इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास। बट अगेन जो ये कैंडल आप देख रहे हो ना, ये भी अप एंड डाउन करते हुए इसने प्रीमियम को बहुत हिलाया है। मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। 935 वाली जो कैंडल है, इवन तो कुछ खास उसमें मतलब नीचे की साइड वो आया नहीं, बट फिर भी जितना भी आया जो मेरा अपना एसएल था वो हिट हो गया, एंड उसके बाद मार्केट फिर अपसाइड की ओर भागा। तो अभी बैक टू बैक मेरे 3 ट्रेड्स ऐसे हो चुके थे जिसमें मेरा एसएल हिट होने के बाद मार्केट मेरी ही डायरेक्शन में गया था। तो इसीलिए अब मेरी थोड़ी सी साइकोलॉजी ख़राब थी, ठीक है, बिकॉज बैक टू बैक ऐसा हो रहा था। अब इसके बाद मैंने इवन तो मैं 3 ट्रेड्स पे क्लोज कर देता हूँ, आप लोगों को पता ही है, वो मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे 3 ट्रेड्स पे क्लोज करना है अभी करंटली, ठीक है। बट मैं फिर नेक्स्ट ट्रेड पे गया, ठीक है। दैट वाज 4th एंड 5th, 2 ट्रेड आई गेस मैंने और लिए, 2 नहीं सॉरी 3 ट्रेड मैंने और लिए, ठीक है। तो आज मैंने टोटल 6 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया दैट वाज इन मिड कैप निफ्टी, ठीक है। बिकॉज मिड कैप निफ्टी में मैंने 2 ट्रेड्स बैक टू बैक लिए। कहाँ पे लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। ओके, मिड कैप निफ्टी जो है वो सुबह से वन वे भाग रहा था, ठीक है। जो मैंने आपको बताया पहला ट्रेड यहाँ कहीं पे था अपसाइड के लिए, सेकंड ट्रेड इसके बाद था, ठीक है। तो इस तरह से वो कंटिन्यूसली भागे जा रहा था। तो अब जो नेक्स्ट था वो था जब ये पर्टिकुलर कैंडल आई गेस 933 के आसपास ही मैंने इस ट्रेड को लिया होगा, नहीं जो ट्रेड था वो मैंने लिया था 937 के आसपास, ठीक है। 937 पे चलते हैं सबसे पहले, 35 37 या ये वाली जो कैंडल है, दिस कैंडल। क्या आपको लगता है कि इस कैंडल पे ट्रेड लेने के बाद भी मैं लॉस में निकलाऊंगा? अगर आपको लगता है नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि यस, ये ट्रेड जो मैंने लिया था इसमें भी मेरा एसएल ही हिट हुआ था। 937 पे एंट्री थी, 938 पे एग्जिट हो गया था, बिकॉज यहाँ पे मैंने एसएल कम्प्लीटली स्ट्रिक्ट कर दिया था। ये भी मतलब रुकते रुकते ही प्राइस जा रहा था, तो इसलिए आई थिंक 3-4 पॉइंट के आसपास मैंने इसमें एसएल लिया था जस्ट, ठीक है। बट कैंडल जो है एट द एंड ग्रीन में क्लोज हुई, जो थोड़ा अप एंड डाउन इसने किए पहले, बट जो एट द एंड कैंडल क्लोज हुई वो ग्रीन थी। सो इसीलिए ये पर्टिकुलर ट्रेड में भी मुझे लॉस हुआ और इस ट्रेड से मैं बाहर हो गया। देन फाइनली ये एक स्पाइक सी यहाँ पे आई, ठीक है, एंड मैंने अगेन एंट्री ली सेम डायरेक्शन में, ठीक है। 939 के आसपास, 938 पे मेरा क्लोज हुआ था, 939 के आसपास मैंने एंट्री ली, बट अगेन अगली कैंडल ने फिर मेरा एसएल हिट कर दिया, ठीक है। और अब इसको ही सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन होने लगी। फिर इसके बाद अब मैंने देखा कि अब इन तीनों इंडेक्सेस में ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कहाँ पे चीज़ें अभी थोड़ी सी बेहतर चल रही हैं। तो मैंने इसको देखा बैंक निफ्टी को, इतनी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे इसने एक रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन अगली कैंडल मैंने देखा कि वो नीचे की ओर ना आके अपसाइड की ओर जा रही है। तो इस रनिंग कैंडल पे मैंने एक और एंट्री बनाई फॉर अपसाइड, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल क्लोज हुई, एंड इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया था बिल्कुल टॉप के आसपास, बिकॉज मेरी वहाँ पे लेवल मार्क थी, जो कि मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है। मैं आपको भी दिखाऊंगा अपने सेटअप पे, और वहाँ पे मैंने एग्जिट किया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो प्रॉफिट कमाया, अदरवाइज़ मेरा प्रॉफिट जो था वो 1000+ रुपीज़ पे जा चुका था, जो लॉस था मेरा, ठीक है, आज की ट्रेडिंग का। बट देन जो ये लास्ट ट्रेड मैंने आपको बताया, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे। तो जो मेरी आज की ओवरऑल पोजीशन है दैट इज़ -542 रुपीज़, ठीक है, आफ्टर फाइनल ट्रेड, बिकॉज लास्ट ट्रेड में मुझे 510 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो अभी भी ये चार्जेस लगने के बाद आई थिंक 6 ट्रेड हैं, तो हाँ लगभग 200 तो चार्जेस लगने चाहिए, तो 700-800 के आसपास फिर भी ये पहुँचेगा माइट भी, ठीक है। तो ये है आज की हमारी ट्रेडिंग जर्नी। अब मैं आपको कोटक न्यू की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फटाफट से, वहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ जो भी लेवल्स जिनकी मैं बात कर रहा था एंड प्रीमियम प्राइस में जो स्पाइक्स आई हुई थी। तो उसके बाद हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं एंड ट्रेडिंग को भी बंद करते हैं, और कल मिलेंगे एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ। लेकिन कल से बिकॉज क्वान्टिटीज़ बढ़ने वाली हैं, तो आई एम नॉट श्योर हमें किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे। माइट भी जो सबसे सेफेस्ट लगेगा इंडेक्स, शायद उसी पे एक इंडेक्स पे पहले फोकस करेंगे, बिकॉज हर एक पे फोकस करने के चक्कर में चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। बट
देखते हैं, कल का प्लान एक बार बनाऊंगा एंड देन कल एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी देखते हैं कि कल हमारे रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। अभी के लिए चलिए कोटक न्यूज़ स्क्रीन पे चलते हैं एंड देन इस वीडियो को एंड करते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने कोटक न्यू की स्क्रीन पे। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एंड पोजीशन आज की, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। सॉरी, रिफ़्रेश नहीं हुई है, रिफ़्रेश हो जा कैसे होगी। पोर्टफोलियो एंड पोजीशन, ओके। सो ये है हमारी आज की पोजीशन, आपको दिख रही होगी। एंड ट्रेड वाइज पोजीशन भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। 510 जो सबसे लास्ट ट्रेड है, देन 181, 422 एंड 448। तो इस तरह से कुछ हमारे आज के ट्रेड्स रहे। अब मैं आपको दिखाऊं निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो लास्ट ट्रेड की मैं बात कर रहा था वो ये वाला था, ठीक है। तो इस जब ये रेड कैंडल बनी और इसको अपसाइड की ओर मार्केट फिर निकलने लगा, तब मैंने ट्रेड लिया था एंड यहाँ कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था और उसके थोड़ी देर में ही यहाँ से प्राइस रिवर्स करने लग गया था, ठीक है। और अगर मैं प्रीमियम चार्ट की बात करूँ, माइट भी ओपन होगा अभी, यस। प्रीमियम चार्ट पे भी जो मेरी एंट्री थी, इवन तो मेरी एंट्री लेट थी बट फिर भी इसने मुझे टारगेट दे दिया अपना। एंट्री जो है मैं 538 के आसपास प्लान करी थी, बट प्राइस में एकदम से स्पाइक आने के वजह से जो एंट्री हुई वो हुई अबाउट 549 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। इतने लेट एंट्री हुई, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल रहा मार्केट। जब ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने एग्जिट किया एंड देन मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। तो ये था मेरा फाइनल ट्रेड। और अगर निफ्टी के जो 2 ट्रेड्स लिए थे उनकी मैं बात करूँ तो वो लिए थे मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ कहीं पे प्लान किया था इस पर्टिकुलर लेवल पे। ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है एंड देन यहाँ से मार्केट अपसाइड की ओर गया है। तो यहाँ पे मैंने प्लान किया था बट नहीं मैं ट्रेड ले पाया। सेकंड ट्रेड मैंने अगेन जो था वो इस कैंडल के आसपास प्लान किया था, सॉरी, लिया था मैंने इस कैंडल के आसपास। लेकिन अगली कैंडल जो रिवर्स हुई थी, इस रनिंग कैंडल में मैंने ट्रेड लिया एंड ये कैंडल ने मेरा एक्सेलेरेट कर दिया, तो इसमें से भी मैं बाहर हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ कहीं पे लिया, ठीक है, इस रनिंग कैंडल पे लिया था लेकिन इस कैंडल ने मेरा एक्सेलेरेट कर दिया। देखो उसके बाद प्राइस ऊपर भागा भी, लेकिन मतलब यही सारी चीज़ें हुई। इस वजह से हमारी थोड़ी सी, मेरी जो साइकोलॉजी थी मैंने आपको बताया, थोड़ी डिस्टर्ब हुई एंड उस चक्कर में हमने थोड़ी सी ओवर ट्रेडिंग कर दी आज के दिन में, ठीक है। बट अब इसको मैं वापस अपने कंट्रोल में लेके आऊँगा, ठीक है। देखते हैं अभी चीज़ें आगे आने वाले दिनों में कैसी रहती हैं, जो कि हमारे अभी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो है वो बढ़ने वाली है लॉट साइज़ में। तो अब उसके बाद क्या रिज़ल्ट रहते हैं, अभी तक तो हमारा जो ये मंथ है वो कुछ खास नहीं है, ठीक है। बट आई होप कि आगे अब धीरे धीरे हम चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि अब अगर कल से चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो फिर ये मंथ जो है हमारा लॉस मेकिंग मंथ ही बनने वाला है। एंड लॉस जो है वो इस मंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा जिस तरह से हम जा रहे हैं, बिकॉज पिछले 2 वीक्स में सिर्फ 2 दिन हमने प्रॉफिट किया है और अभी 2 दिन हो चुके हैं, दोनों दिन लॉस किया है। सो दैट इज़ इट। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी बन रही है वीडियो। एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई ट्रेडिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।